Okay, so as we promised yesterday in our last introductory video, मुझे लगा था कि हम लोग स्टार्ट करेंगे इंग्लिश के क्लासेस से, बट नहीं, हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स के क्लासेस से. वाई? देयर इज़ अ वेरी स्पेसिफिक रीज़न. सो आप लोगों को पता होगा एनसीईआरटी ने इस साल सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस को चेंज किया है, और उसमें जो मुझे ऐसा फील हुआ जो बहुत ही न्यू है एंड एलियन जो कॉन्सेप्ट्स उन्होंने डाला है वो है मैथ्स में. उसमें से क्लास 8 जिसका उन्होंने नाम रखा है गणित प्रकाश, उसमें उन्होंने एक नंबर सिस्टम का चैप्टर रखा है जो कि चैप्टर नंबर 3 है आई बिलीव. एंड मैंने जितने भी स्टूडेंट से बात किया, और अच्छे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं वो, उनसे मुझे पता चला कि उनके यहाँ टीचर्स जो हैं वो उस चैप्टर को अभी टच करने में से ही डर रहे हैं. दे आर हेजिटेटिंग. वाई? देर इज़ अ वेरी नॉर्मल रीज़न, वेरी स्पेसिफिक रीज़न ऑल्सो. ये हमारे एंशियंट सिविलाइजेशन का नंबर सिस्टम है. इसका मतलब एक चीज़ तो साफ है, इसमें लूप होल्स तो होंगे ही होंगे, ठीक है. और यदि मैं लूप होल्स की बात करूं तो सबसे पहले इसमें ज़ीरो तो नहीं होगा. बाद के नंबर सिस्टम में आया है ज़ीरो, बट स्टिल जो फर्स्ट नंबर सिस्टम, जो इनिशियल नंबर सिस्टम्स थे, जैसे मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम, जिसे हम बेबीलोनियन नंबर सिस्टम भी कहते हैं, या फिर सेक्साजेसिमल नंबर सिस्टम भी कहते हैं. वैसे तो ये काफ़ी अच्छा नंबर सिस्टम है, काफ़ी अच्छा नंबर सिस्टम था, बट स्टिल बहुत सारे लूप होल्स थे, ठीक है. तो वैसे तो ये चैप्टर बहुत सारे नंबर सिस्टम्स को बताता है, जैसे माया नंबर सिस्टम है, मेसोपोटामियन है, देन देयर इज चाइनीज नंबर सिस्टम, इट स्टार्ट्स विद इजिप्शियन नंबर सिस्टम, देन एबैकस इज ऑल्सो देयर, रोमन नंबर सिस्टम इज ऑल्सो देयर. सो हम सबको कवर करेंगे, बट सभी को एक वीडियो में नहीं करेंगे बिकॉज इट विल नीड डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन अ लॉट. सो मैं एक नंबर सिस्टम को एक वीडियो में करूंगा, एंड मैं इसको बहुत फास्ट या रश थ्रू नहीं कर सकता हूं. तो यदि आपका कंसंट्रेशन स्पैन बहुत कम है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को छोड़ दीजिए, ये आपके किसी काम का नहीं है, ठीक है. क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा, मे बी 10-15 मिनट्स मिनिमम, ओके. उससे भी इंपॉर्टेंट, यदि ये एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस में डाला है, यू कैन कंफर्म अंशिका, सो कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन, जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपीएससी है, या फिर स्टेट पीसीएस के एग्जाम है, रेलवेज है, एसएससी है, वॉट एवर, ऐसा मेरा मानना है आज नहीं तो कल ये सारे एग्जामिनेशंस में इस चैप्टर से कुछ ना कुछ तो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, डैम श्योर. आप इसको मेरी अभी के भविष्यवाणी समझ कर रख लीजिए, या फिर मेरा एक इंट्यूशन समझ लीजिए, ठीक है. ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है. बट ठीक है, आने वाला समय खुद बता देगा. तो देखिए, इस नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम मेसोपोटामियन की बात कर रहे हैं, राइट. सो हमें यदि मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम को समझना है, यदि हमें ना ओके अंशी, यदि हमें मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम को समझना है, आप इसको डायरेक्टली समझने की कोशिश कर रहे हैं और इस कारण से आप हमेशा फेल हो रहे हैं और आप कहीं ना कहीं अटक जाइएगा. किसी भी नंबर सिस्टम को समझने से पहले आपको जो मेन अभी का नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम, आप उसको समझ लीजिए अच्छे से, वो कैसे काम करता है, वो क्यों वैसे लिखा जाता है जैसे हम लिखते हैं, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा. ये सारा नंबर सिस्टम आपके लिए इजी हो जाएगा. तो चलिए हम पहले बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम से. सो फॉर एग्जाम्पल, हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है क्या? डेसिमल नंबर सिस्टम, हम इसे कहते हैं बेस 10 वाला नंबर सिस्टम. बेस 10 नंबर सिस्टम का मतलब क्या है? बेस 10 नंबर सिस्टम का मतलब है हम 10 टू द पावर की बातें करते हैं, ठीक है. सो इसमें हर एक नंबर सिस्टम में एक और कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज नोन एज लैंडमार्क नंबर. इसका मतलब हम जो भी नंबर्स बोलते हैं या पढ़ते हैं, या हम जो बनाते हैं नंबर्स फ्रॉम द डिजिट्स अवेलेबल, वो सारे नंबर्स इन्हीं लैंडमार्क नंबर्स के थ्रू बनता है. कैसे? आइए इस पर डिस्कस करते हैं.
फॉर एग्जाम्पल मैं अभी डेसिमल नंबर सिस्टम की बात कर रहा हूँ जो कि बेस 10 है। मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम इज योर बेस 60। ये आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आप थोड़ी देर बनी रहिए हमारे साथ। आप सभी को पता है कि हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे ये यूनिट प्लेस होता है, राइट। ये यूनिट प्लेस आता कैसे है? सो 10 टू द पावर 0, सो एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1, राइट। सो यहाँ पे 10 टू द पावर 0 भी क्या है? 1, जिसको हम क्या कहते हैं? यूनिट प्लेस। देन कम्स 10 टू द पावर 1 विच इज 10 itself, तो हम क्या कहते हैं? ये 10th प्लेस है, राइट। फिर हमारे पास आता है 10 टू द पावर 2, that becomes we have 10 square, that is 100th place, okay. Similarly we can move ahead with 10 to the power 3 जो कि होगा 1000 place, okay. So इन numbers को, ये जो 1000 है, ये जो 100 है, ये जो 10 है और ये जो 1 है, इनको ही हम कहते हैं लैंडमार्क नंबर। सो डेसिमल नंबर सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो इसमें ये नंबर्स लैंडमार्क नंबर है। हम इन्हीं का इस्तेमाल करके किसी भी नंबर को बनाते हैं, ठीक है। कैसे बनाते हैं? अच्छा, किसी भी डेसिमल नंबर, किसी भी नंबर सिस्टम में ये तो हो गया लैंडमार्क नंबर्स, ओके। नाउ व्हाट सिंबल्स और व्हाट डिजिट दैट नंबर सिस्टम यूजेस। फॉर एग्जाम्पल इसमें कौन से डिजिट्स या सिंबल्स इन्होंने दिए हैं हमें। तो हमें पता है कि डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, सो एंड 0। सो आइडियली देयर आर 10 डिजिट्स अवेलेबल इन डेसिमल नंबर सिस्टम, okay. Is it? We have 10 digits or 10 symbols being provided in this number system which we need to use, and the landmark numbers are there जिसको हम place value भी कहेंगे, जहाँ पे हम रखेंगे digits को और उससे हमारा नंबर बनेगा। कैसे बनता है? अच्छा, ये आप बोलेंगे सर ये तो बहुत इजी चीज़ है, ये सब क्यों बता रहे हो, हमें क्यों पका रहे हो? मैं आपको पका नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। यदि आप ये नहीं समझ पाएंगे और यदि आप इसमें आप छिछले नॉलेज से आगे बढ़ेंगे, आपको मेसोपोटामियन मायन कभी नहीं समझेगा, ठीक है। सो थोड़ी देर हमारे साथ रहिए, आपको समझ में आ जाएगा मैं ये क्यों आपको समझा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक अ नंबर 4231, ठीक है। अब इसे हमें डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखना है, तो हम इसमें क्या देखते हैं? सो लॉजिक, अगेन एज माय चैनल सेज लॉजिक, ओके। सो लॉजिक को हमें पकड़ के रखना है। देखिए 4231 को यहाँ पे आप कौन सा ये प्लेस वैल्यू का ये जो लैंडमार्क नंबर है, कौन सा है जो इससे सबसे नजदीक है, एंड कौन है जो इससे जस्ट छोटा है, हमें दोनों देखना है। देखिए इसके बाद 1000 के बाद आपको क्या मिलेगा? 10,000 मिलेगा। 10 टू द पावर 4 इज 10,000, एंड आपको समझ में आ रहा है कि 10,000 तो इससे ज्यादा है, तो 10,000 तो से हम इसको डिवाइड ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमें इस नंबर के नजदीक पहुंचना है थ्रू दीज लैंडमार्क नंबर्स, ठीक है। लॉजिक ये है। तो हम कैसे पहुंचेंगे? हम थ्रू दिस नंबर, लैंडमार्क नंबर हम 1000 का इस्तेमाल करेंगे और हम इस नंबर के नजदीक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे? इसको किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। 4 टाइम्स में ये क्या हो जाएगा? 4000 होगा। विल सब्ट्रैक्ट एंड देन विल गेट 231। अब आपको डिवीजन का कॉन्सेप्ट पता है, आपको पता है कि यदि आपने 4 into 1000 किया एंड ये ऐड किया तो आपको जो डिविडेंड है वो आपको मिल जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हम ये 4 को यदि हम 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं? 4231 के काफी नजदीक पहुंच जाते हैं, बट फिर भी हमारे हाथ में कितना बचा रह गया? 231 टू रिप्रेजेंट, ठीक है। सो ये भी हमें माइंड में रखना है। सो हम क्या करेंगे? अब 231 को देखते हैं कि ये इसमें कौन सा लैंडमार्क नंबर है जो इससे जस्ट छोटा है और हम उससे उसको डिवाइड कर सकते हैं। 100। सो हम क्या करेंगे? इसको 100 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, अगेन सब्ट्रैक्ट 31। नाउ अब आप सोचो 31 क्या हम डिवाइड कर सकते हैं किसी लैंडमार्क नंबर से?
यस 10 से आप डिवाइड कर सकते हैं। सो हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे। 10 3 ज़ा 30 एंड रिमाइंडर इज 1। अब इसको हम लिखने का जो प्रोसेस है उसको समझेंगे। देखिए 4 ये 4 आपका क्वोशंट कब आया? जब आपने 1000 से डिवाइड किया और 4 को किससे मल्टीप्लाई करना था? 1000 से। तब हम इसके नजदीक पहुंच रहे हैं, राइट? तो हम क्या करेंगे, 4 को हम यहां लिखेंगे 1000 प्लेस पे। तो 4 इंटू 1000 इज हाउ मच? 4000 हो गया, ठीक है। इसके बाद 2, नाउ कम्स 2। 2 को हमने किससे किया था? 100 से। सो 2 विल कम हियर एंड 2 इंटू 100 इज हाउ मच? 200। नाउ कम्स 3। 3 किससे हुआ था? 10। तो 3 यहां आ जाएगा। तो 3 इंटू 10 30 एंड देन रिमाइंडर इज 1। हमें पता है 1 को तो हम 1 से डिवाइड करेंगे और तो कुछ कर नहीं सकते हैं, और फिर हमें वही मिलेगा। तो हम 1 को यहां पे लिख देंगे और फिर ये 1 का वैल्यू क्या हो गया? 1। 1 इंटू 1 इज 1। यदि आप सबको ऐड करोगे व्हाट विल यू गेट? 4 2 3 1। ठीक है। बहुत सारे आप में से, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों ने इस तरह से कभी नंबर्स को समझा ही नहीं है, ठीक है। और इसलिए आपको मेसोपोटामियन में प्रॉब्लम होगा, या मायन में होगा, या चाइनीज में होगा। सभी नंबर सिस्टम में आपको प्रॉब्लम होगा उनको बनाने में, ठीक है। तो चलिए अब हम साइमल्टेनियसली देखते हैं मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम के साथ क्या कहानी है। मैं इसको अभी रब नहीं करता हूं ताकि ये चीजें भी आपके फ्रेम ऑफ माइंड में ये बना रहे, और इसके साथ आप कंपेयर करिए मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम को। तो मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम, चलिए आ जाते हैं। इसके नीचे हम मेसोपोटामियन को डिपिक्ट करेंगे। अंशिका, इज इट विजिबल टिल हियर? ओके, सो मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम इज बेस 60। सो हम ये वाले कॉलम्स का ही इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। अब आप सोचिए यहां पे 10 टू द पावर 0 अब नहीं होगा, यहां पे क्या होगा? 60 टू द पावर 0। क्यों? क्योंकि ये बेस 60 वाला नंबर सिस्टम था, ठीक है। सो 60 टू द पावर 0 विल बी 1, 60 टू द पावर 1 विल बी 60, 60 to the power 2 will be 3600 and 60 to the power 3 will be 216000. 216 and 000. Okay, so we'll leave to this place. Now ये नंबर्स क्या हो गए? लैंडमार्क नंबर हो गए फॉर मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम, ठीक है। तो हमें लैंडमार्क नंबर तो मेसोपोटामियन का समझ में आ गया, बट क्या वहां पे डिजिट्स अवेलेबल थे या कोई सिंबल अवेलेबल था? तो वहां पे कोई डिजिट्स अवेलेबल नहीं था, ठीक है। और वहां पे क्या अवेलेबल था? उन्होंने सिंबल बनाए थे खुद के लिए, उसको सिंबल को वो ऐसे रिप्रेजेंट करते थे। सो इस वाले सिंबल के लिए, इस वाले सिंबल से वो 1 समझते थे कि 1, एंड देन फॉर 10 इस तरह का सिंबल था उनके पास, ठीक है। उन्होंने ऐसा कुछ डेवलप किया, उन्होंने बोला ये 1 के लिए रहेगा और ये 10 के लिए रहेगा, ठीक है। ओके, लेट्स डू 4231 फॉर मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम। सो 4231 will divide it by 3600. Now with 3600 will go by 1, 3600 1 3 6 and okay, so 631. Now 631 again we need to divide it by 60. 60 1 times 60 3 1. Now to get 1 here, and since we can't divide it any further, we also need to put 0 here, right? So now we get 2 quotient and 1 remainder. So 1 is the quotient with 3600. So that means we need to write 1 here. Okay? So this is not this is ये तरीका नहीं है मेसोपोटामियन को लिखने का, बट मैं ये आपको बता रहा हूँ ताकि धीरे धीरे आप इसको अपने माइंड में बना पाओ, ठीक है। सो पहले तो आप इसको यहाँ पे 1 लिख लो जो आपको लिखना है, फिर 10th को आपको लिखना होगा 60th प्लेस पे, राइट। सो हम यहाँ पे 10 लिख लेंगे 60th
एंड देन 31 इन द यूनिट्स प्लेस। क्यों? क्योंकि हम इसको अब किसी से डिवाइड ही नहीं कर सकते हैं 31 को, राइट? हम 1 से ही डिवाइड कर सकते हैं। वी आर नॉट लेफ्ट विद एनी लैंडमार्क नंबर। अब आप इसको कन्वर्ट करना स्टार्ट करो इन सिंबल्स में। तो 1 के लिए हम क्या दे सकते हैं? वी नो वी हैव 1, this symbol, this will represent 1. For 10 we know we can give one symbol like this and this will represent 10. Now for 31, 31 is this a bit of challenge how to represent 31. So for 31 we need to give 3 tens and then 1, 1. This will make it 31. So now this is, so how much are we getting here? So this is 3600, okay, into 1. So this is 3600. Now this is 10. So 10 multiply 60 is how much? 600. And then 31 multiply 1 is 31. So we are getting the values from the place these numbers are written. और फिर हमें क्या मिल जाएगा? 1 3 2 4 4 2 3 1. Okay, let's do another example. 369 we are taking another number. So for 369 which landmark do you think we should divide it with? 60. So 60 6 5, right? 6 6. Okay, so 360, very good. 9 and nothing else will be left, so 9 is the remainder. So 6 multiply 60 will take us much near to 369. हमें काफी नजदीक लेके जाएगा 360 तक, और हमारे पास 9 रिमाइंडर बच जाएगा, राइट? तो हम क्या करेंगे? 6 को हम 60th प्लेस पे लिखेंगे, ठीक है? सो 6 इज हियर एंड 9 is here. Now 6 को हम सिंबल से लिखने की कोशिश करते हैं। तो इसमें अब हम 6 कैसे लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। ये एक और चीज है जो आपको कंसीडरेशन में रखना है। आप एक साथ 3 सिंबल्स को ही लिखते हैं, ठीक है? एंड देन फॉर 9 अगेन देयर इज नथिंग like below 10 you need to use symbol for 1 only. So 9 times this you need to write. Okay, so this is how you need to make Mesopotamian number system. Now we will do one example as of today to understand the loopholes of this number system. Let me rub this example. What number you suggest, Anshika, to illustrate the loopholes? Like 160. Okay, so Anshika is helping us to understand the loopholes. So she is saying 160, 3600, And then 2,16,000. 000. Okay. Now I want all of you, whosoever is watching, pause this video and think for yourself. What will you do to represent 1 or 60 or 3600 or 2,16,000 to represent in Mesopotamian number system? Okay. So let me tell you. For 1 also,
3600 से फिर से हमारे पास कोशेंट 1 और रिमाइंडर 1